और नाम बताइए। जी उसको ऐसे पनिशमेंट करेंगे, ऐसे पनिशमेंट की करेंगे कि वो ना नॉनवेज ना बोलो ऐसे हो रहा है। आई थिंक बन गई है। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार कंफर्म कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। थैंक यू चेतन जी, थैंक यू आ वेरी मच। रही है आवाज है। थैंक यू। लीडर्स, मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपने टीम के लोगों में ये मैसेज फॉरवर्ड किया था कि आज मीटिंग है और अभी तक उन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया है, राइट, तो आप प्लीज उनको एक और मैसेज डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो आप फोन भी कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट में अपन रिकनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो आप उनको अपडेट कर दीजिए कि मीटिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं। कल से थोड़ा जल्दी रखेंगे, 8:30 बजे का टाइम रखेंगे। हमें लगता है कि थोड़ा रातें बड़ी हो गई है, राइट, तो जल्दी हो जाता है सोने का टाइम। तो आप एक मैसेज उनको डाल सकते हैं। और मीनवाइल एक और मैसेज है कि अगर आप प्रॉपर ड्रेस में हैं, यानी कि शर्ट्स में या टी शर्ट में है, तो आप अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने वीडियो को ऑफ रखिए। अगर आप लेटे हुए हैं या अंधेरा है तो आप प्लीज अपने वीडियो को ऑफ रखिए। तो नेक्स्ट 1 से 2 मिनट में अपन शुरुआत करते हैं, जब तक जो है आपके लीडर्स ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।
राइट, तो गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम निर्मल सिंह है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट टोहाना। बेसिकली पिछले लगभग 5 सालों से ज़्यादा टाइम हो गया मैं गुड़गांव में रहता हूँ, राइट। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, राइट। क्या है इस सेशन के अंदर, क्या है ये कोर स्टेप जिनकी सीरीज की हमने बात करी थी, तो काफी चीजें हैं जो आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में और ऐड कर देता हूँ। ये मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है ये वेले लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता वो लोग इन चक्करों में पड़ जाते हैं, राइट। तो इसलिए हमेशा मैं बताता हूं कि थोड़ा सा लोगों को ये अवेयरनेस आए कि ये वेले लोगों का काम नहीं है, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, राइट। अपने बारे में बताऊं तो मैंने एमएससी किया है, एमबीए किया है और मैं मैरिड हूं। मेरे वाइफ जो है वो बाय प्रोफेशन फैशन डिजाइनर है और पिछले लगभग 13 साल से हम जो है अपने जॉब के अंदर थे, जिसमें अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर हमने जॉब किया है, अच्छे लेवल पे जॉब किया है। और इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज हम पिछले 5 साल से जो है फ्री हैं, अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन है, राइट। और आज का जो सेशन है वो सेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है सक्सेस के बेसिक फंडामेंटल्स। एक सीरीज है, अप्रोक्स लगभग 10 पार्ट इसके अंदर रहेंगे, राइट। और इन सारे ही पार्ट्स के अंदर आपका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मान लो कि आपने अगर कोई क्लास जो है ज्वाइन कर ली, राइट, और उसके सब्जेक्ट हैं, उसकी जो लेसन है 1 2 3 4 5 6 करके, और अगर आपने बीच में कोई लेसन मिस कर दिया तो आपको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज नहीं आएगी। तो ये जो सीरीज है इसको हमने 10 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है और 10 दिन में, नॉट इवन कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन 10 स्टेप्स को फॉलो किया, जो 10 दिन हमने जो हम बात करेंगे, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपका अपना कोई प्रोफेशन, खुद का प्रोफेशन है, राइट, आप पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं आप, तो आप अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि आप सक्सेस की राह पे चलना शुरू कर देंगे अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमारा सबसे पहला स्टेप है जिसकी आज हम बात करेंगे, जो हमारा पार्ट 1 का हिस्सा है, वो है कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस होता है तो क्यों होता है, और अगर कोई फेल होता है तो वो क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि सक्सेस होने का तरीका ये है तो फिर हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। अगर हमें सक्सेस की तरफ जाने का रास्ता ही पता नहीं होगा तो क्या हम सक्सेस हो सकते हैं? मान लो कि आप मुंबई में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप यूपी बिहार कहीं पे भी रहते हैं, आप पंजाब हरियाणा में रहते हैं और आपको किसी दूसरे लोकेशन पे जाना है। मान लो कि अभी हम गोवा 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 चिल्ला रहे हैं, तो सपोज मान लो कि आपको गोवा जाना है और गोवा जाने के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है कि गोवा जाने का तरीका क्या है। कार से जाया जा सकता है, ट्रेन से जाया जा सकता है, प्लेन से जाया जा सकता है, या और कौन सा तरीका हो सकता है, ये किस तरफ पड़ता है, और आप अपनी मर्जी से चले जा रहे हो तो सारी जिंदगी में कभी गोवा नहीं पहुंच पाओगे। यानी कि आपको रास्ता ही नहीं पता कि आपको पहुंचना कहां पे है और जाने का तरीका क्या है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेप की, कि जिंदगी में अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस होने का सबसे बेसिक फंडामेंटल या फर्स्ट पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो सकता है, राइट। तो दोस्तों एक चीज इसको थोड़े से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सक्सेस का जो बेसिक फंडामेंटल्स है। आप अपने सराउंडिंग में देखिएगा, आप जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में आप जाते हैं, या जिस एरिया के अंदर भी आपकी मूवमेंट होती है, तो आपको सारी तरफ, आपके घर में भी, घर के आसपास भी, आपके ऑफिस के आसपास भी, या जहां पर भी आप जाते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग में सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जिनको बोला जाता है वो मिल जाएंगे। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाएं तो बहुत सारे लोग आपको सक्सेसफुल नजर आएंगे। अगर मैं पैसे की बात करूं तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे कि उनके पास बहुत सारा पैसा है ना। किसी मैं बात करूं कि वो बंदे किसी एक्टिविटी में है तो एक्टिविटी में बहुत सक्सेस हो सकते हैं,
किसी भी फील्ड में आपको बहुत सारे लोग सक्सेस मिल जाते हैं, लेकिन सारे क्यों नहीं, है ना? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, उनके पास कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। सबके पास भगवान ने कॉमन टाइम दिया है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं। और सबके पास हाथ कितने हैं? दो हाथ हैं, 24 घंटे हैं, भगवान ने सबको एक जैसा बना के भेजा है। तो कुछ लोग सक्सेस हो जा रहे हैं और कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे। ऐसा क्यों? हर फील्ड के अंदर रीजन क्या है कि वो सक्सेस हो गया और मैं सक्सेस नहीं हुआ, या इतने सारे लोग सक्सेस हो गए और बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हुए? राइट? आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि किसी भी काम को आप क्यों करो। वाई? ये शब्द जो है ना, ये बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल। जो लोग वीसेफ के अंदर हैं, वाई वीसेफ, वाई 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 के ऊपर बहुत काम हो रहा है ना? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वाई इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? अगर मैं कुछ ऐसा ऐसा बोलता हूं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चलो ये मान लेता हूं मैं कि आपको डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है डॉक्टर? एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं कि अगर आपके मन में एक बात आती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? या आप नहीं बनना चाहते तो आपने अपनी फैमिली में अपने बच्चों के लिए एक ड्रीम देखा कि मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूं। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? या तो आपको जो है लोगों की सेवा करना ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन भगवान के काम में कुछ हाथ जरूर बटा सकता हूं, मैं लोगों की जिंदगियां जो है बचाने में हेल्प कर सकता हूं। या फिर आपको एक बात समझ में आ गई कि डॉक्टर जो है वो बहुत पैसा कमाता है, तो डॉक्टर बनना चाहिए, तो डॉक्टर बनने का आपने एक ड्रीम ले लिया। तो पहले क्या आया? वाई, कि मुझे डॉक्टर ही क्यों बनना है, मैं डॉक्टर की बजाय साइंटिस्ट क्यों बनने का प्लान नहीं कर रहा, मैं एमएलए एमपी बनने का प्लान क्यों नहीं कर रहा, मैं टीचर बनने का प्लान क्यों नहीं कर रहा? राइट? तो वाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के अंदर कि मैं किसी काम को क्यों करूं। इसको मैंने बहुत सुना है, इवन इस वर्ड को जो लाइनें मैं अभी बोल रहा हूं, आप इसको चाहे तो लिख लें, चाहे तो रिकॉर्ड कर लें। जो लोग ये जानते हैं कि किसी काम को क्यों करना है, वो लोग उन लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो लोग ये जानते हैं कि ये काम कैसे होगा। नहीं समझ में आया होगा सबको? राइट? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सेम लाइन को। जो लोग ये जानते हैं कि किसी काम को क्यों करना है, वो लोग उन लोगों को नौकरी पे रख लेते हैं कि ये काम कैसे होगा। राइट? तो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या हुआ? किसी काम को क्यों करना, और होगा कैसे उसकी चिंता नहीं है। अब मुझे किसी का इलाज करना है, लेकिन मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, उनकी जिंदगियां बचाना चाहता हूं, भगवान के कामों में अपना हाथ बटाना चाहता हूं, मैं भी लोगों को सेव करना चाहता हूं। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं जिंदगी बचाना चाहता हूं लोगों की। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ? वाई। होगा कैसे वो मुझे नहीं पता, मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है, दैट्स इट, बस। तो अब मैं एक हॉस्पिटल तो खोल सकता हूं, उसके लिए तो मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। डिग्री की जरूरत है मुझे किसी को जो है दवाइयां देने में, ऑपरेशन करने के लिए। तो मैं डॉक्टर को हायर कर लूंगा, जिसने वो डिग्री ली वो बंदा काम करेगा और वो सही तरीके से काम होगा। तो होगा कैसे उसकी चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि आप वो काम क्यों करेंगे। राइट? कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप सिंगर बनना चाहते हैं। सिंगर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपका इमोशनल ड्रीम है कि अगर मैं सिंगर बनूंगा तो पूरे देश दुनिया के अंदर जो है, हर घर के अंदर जो है मेरी आवाज गूंजेगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे पैसे भी आएंगे, नेम एंड फेम होगा। राइट? आपको पॉपुलर होने में जो है बहुत अच्छा फील होता है। राइट? आप एक्टर बनना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। आप एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, आप एथलीट बनना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है।
लेकिन सारे के सारे लोग डॉक्टर क्यों नहीं बनते? सोचने वाली बात यह है कि सारे के सारे लोग एथलीट, एमपी, एमएलए, सीएम, ये पीएम, सारे लोग क्यों नहीं बनते? कुछ ही लोग क्यों बनते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है। जो आप सोचते हो आप वही बनते हो। लेकिन हमने कभी अपने ड्रीम के बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। भूख नहीं है अंदर, तकलीफ ये होती है। हम सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते कि जी हमें सक्सेस तक पहुंचने का बेसिक फंडामेंटल नहीं पता। और फंडामेंटल ये है कि हम वो जो सक्सेस है ना, उसको किस पैरामीटर्स के ऊपर मापते हैं। मेरे लिए सक्सेस का क्या मतलब हो सकता है, मैं जिंदगी में क्या अचीव करना चाहता हूं, मेरे शौक क्या है, किस फील्ड के अंदर मैं अच्छा काम कर सकता हूं, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन हाउ। किसी काम को क्यों करना है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रेदर इसके कि वो काम होगा कैसे। ड्रीम जो है वो आपको पुल करता है, खींचता है। जो आपके पास ड्रीम होता है ना कि किसी काम को मुझे क्यों करना है, मुझे एथलीट क्यों बनना है, क्योंकि मैं ओलंपिक लेके आना चाहता हूं, अपने देश का जो है नाम मैं गौरवान्वित करना चाहता हूं, राइट? मुझे बहुत मजा आएगा जब मैं देश के लिए खेलूंगा। और मेरे को एक दिन मेरा सपना है कि मुझे ओलंपिक में जाना है और गोल्ड लेके आना है। ये मेरा सपना है, राइट? तो ड्रीम जो होता है वो पुल करता है। और एक फियर होता है, फियर, बिना फियर के ड्रीम काम नहीं करेगा, राइट? इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। ड्रीम जो होता है वो आपको पुल करता है, पीछे से धक्का मारता है, खींचता है। और एक होता है फियर, डर, उस चीज में फेल होने का कि अगर मैं ओलंपिक नहीं जा पाया तो क्या होगा, अगर मैं गोल्ड मेडल नहीं लेके आ पाया तो क्या होगा। उसके पीछे डर क्या है? डर क्या है? 5 साल 4 साल लगातार आपको मेहनत करनी है। लगातार मैं मेहनत करूंगा कि मुझे ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आना। उस तरीके से अपने जो कोचिंग, अपनी डाइट, अपने फिटनेस, अपना सारा कुछ, अपने एक्टिविटीज को मैं मैनेज करूंगा। 4 साल तक मैं घोड़े की तरह ये लगा के रखूंगा, ना इधर देखूंगा ना इधर देखूंगा, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई फैमिली होगी, ना कोई फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ तैयारी होगी, राइट? ये मेरा ड्रीम है कि मुझे वहां तक पहुंचना है और गोल्ड लेके आना है। लेकिन सिर्फ ड्रीम ही नहीं है कि जी मुझे गोल्ड लेके आना है, मेरे पास में एक फियर भी होना चाहिए कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। मेरे 4 साल खराब हो जाएंगे। जो मैंने सोचा है अपने देश का नाम जो मेरे को रोशन करना है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। मैं किसी को जो है जो मैंने अभी बोल दिया कि मैं गोल्ड लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा, और नहीं लेके आ पाया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो वो फियर जो होता है वो आपको पुश करता है। ड्रीम आपको पुल करता है और फियर आपको पुश करता है। तब आप कुछ काम कर पाते हैं जिंदगी के अंदर, राइट? आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है। और वो अकेला ड्रीम नहीं, उसके साथ में एक फियर भी होना चाहिए, राइट? जब आपके पास फियर होगा कि मुझे ये चीज चाहिए और अगर नहीं मिली तो मेरी जिंदगी में क्या हो जाएगा, वो डर जो है वो आपसे काम करवाता है। और जब ये चीज क्लियर हो जाती है ना, तो आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। फिर ना आपको भूख लगती है, ना आपको प्यास लगती है, ना आपको टेंशन होती है, ना आपको किसी की चिंता होती है कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। और आप बेधड़क अपने मिशन के ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि आपको वो चीज क्लियर हो गई कि जिंदगी में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट? तो जो हम बात कर रहे थे, डॉक्टर के लिए डॉक्टर बनना एक ड्रीम है, एक आम इंसान के लिए वो ड्रीम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज बैठी हुई है कि मुझे डॉक्टर बनना है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं ओलंपिक के अलावा, कि मान लो कि आपने या आपके पेरेंट्स ने डॉक्टर बनने के बारे में सोच लिया कि जी चलो आपको हम डॉक्टर बनाते हैं, बेटा तू पढ़ अच्छे से। आपने फुल फोकस किया, अच्छे नंबर लेके आए, आप मेडिकल साइंस आपने ले लिया और जो है एमबीबीएस के अंदर आपने एडमिशन ले लिया। अब आप मुझे बताइए, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर करोड़ों रुपए का बजट जो है वो लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाना है। अब आप क्या करोगे? आपका ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपके पेरेंट्स का ड्रीम है कि आपको डॉक्टर बनाना है। अब आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? इतने मोटे मोटे चश्मे जो है आपकी आंखों पे चढ़ जाएंगे। दिन रात 24 घंटे आप पढ़ाई करोगे। आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, लेकिन फियर क्या है यहां पे?
आपके पेरेंट्स ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ मतलब सब कुछ। हो सकता है कि कितना सारा लोन उठाया हो सकता है कितनी सारी जमीन बेची हो सकता है कि कितना सारा जो है अपने जेवर को जो है बेच दिया हो, या फिर उसको इंटरेस्ट पे दे दिया हो कि अपने बेटे को जो है कुछ भी करके डॉक्टर बनाएंगे। और अब आपके अंदर जो फियर है वो ये है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे माँ बाप का कमाया हुआ सारा धन जो है खत्म हो जाएगा, तो मुझे पास तो होना ही है, डॉक्टर तो मुझे बनना ही है। वो जो फियर है ना, वो आपके पास आपके ड्रीम के साथ में होना चाहिए। सक्सेस का बेसिक फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास ड्रीम है तो वो ड्रीम सुपरफिशियल भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के घर पे गाड़ी देखी तो आपने एक ड्रीम बना लिया कि जी वो तो ऑफिस जो है गाड़ी से जाता है, मुझे भी गाड़ी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आपने ये देख लिया कि जी मुझे गाड़ी चाहिए, मान लो कि बड़ी गाड़ी की बात करते हैं कि आपको BMW चाहिए, राइट, तो किसी के लिए वो BMW जो है सुपरफिशियल जो है ड्रीम हो सकता है, और किसी के लिए वो BMW जो है इमोशनल ड्रीम हो सकता है कि मुझे BMW चाहिए ही चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास BMW है लेकिन मेरे पास नहीं है। और जब मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूं तो मैं अपनी नॉर्मल गाड़ी के साथ जाता हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जो है BMW चाहिए। तो वो मेरा इमोशनल ड्रीम है कि मैं अपनी फैमिली को BMW के अंदर घुमाना चाहता हूं, दैट्स इट। ड्रीम जो है वो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि ड्रीम आपका अपना चाहिए, जो आपके हार्ट से निकल के आए, दिल से निकल के आए कि जी मुझे जिंदगी में ये चीज चाहिए। कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी को देख लिया कि उसने वो बिजनेस शुरू कर दिया तो मैं भी ये बिजनेस शुरू कर देता हूं, उसने ये काम करना शुरू कर दिया मैं भी ये काम करना शुरू कर देता हूं, उसने गाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो मैं भी ये काम शुरू कर देता हूं। दोस्त सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस आएगी आपके अंदर आपके बर्निंग डिजायर से। आपके पास कोई ऐसा बर्निंग डिजायर होना चाहिए, राइट। अब इसकी बात कर लेते हैं, जो अपना वीसेफ इंडिया में हमने बात जो अभी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां पे क्या सारे लोग सक्सेस हो जाएंगे? कुछ लोग सक्सेस होंगे, हर हर फील्ड की तरह सारे लोग सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन कौन से लोग सक्सेस होंगे? क्या आप उनमें से एक हैं? किस तरीके के लोग होंगे वो? क्या उनके पास जो है भगवान ने कई सारे दिमाग दिए हैं, बहुत सारे हाथ दिए हैं, बहुत सारे घंटे दिए हैं, कुछ अलग दे दिया भगवान ने उनको जो आपके पास नहीं है? कुछ लोग सक्सेस होंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग सक्सेस होंगे ना, उनके पास ड्रीम होगा, उस काम को करने का रीजन होगा, उसके पीछे एक फियर होगा। मैं अपनी अपनी बात बताता हूं आपको, शायद कुछ समझ में आ जाए। जब मैं सिस्टम में आया था तो मेरे को जिस भी पर्सन ने सिस्टम में लेके आया तो उसने मेरे से 2-3 सवाल करे। पहला सवाल उनका ये था कि निर्मल, जो आप चाहते हो, राइट, जब चाहते हो ये क्या चाहते हो? सबसे पहले तो आप बताओ आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या चाहते हो, क्यों करोगे आप किसी काम को? तो मेरा सबसे पहला ड्रीम ये था कि मुझे जॉब से फ्री होना है। किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, मेरा ड्रीम ये था कि मुझे जॉब से फ्री होना है। तो उन्होंने मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा, जॉब से फ्री क्यों होना है, राइट, या कब तक होना है? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कब तक होना चाहते हो जॉब से फ्री। मैंने कहा जी 1 साल में, 1 साल में अगर मैं जॉब से फ्री हो जाऊं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, राइट। फिर उनका ये सवाल था कि जॉब से फ्री क्यों होना चाहते हो, लोग तो जॉब ढूंढ रहे हैं और तुम जॉब को छोड़ना चाहते हो, ऐसा क्यों, क्या रीजन है? मैंने कहा कि सर जॉब के अंदर ना मुझे स्ट्रेस बहुत आता है, बहुत स्ट्रेस है इस जॉब के अंदर, जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, राइट। तो मैं जॉब पसंद नहीं कर रहा, मेरे लिए तो मतलब मरने जैसा हो जाता है, तो मैं जॉब से फ्रीडम चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके, राइट। 1 साल के अंदर ये काम हो जाता है तो बहुत मजा आएगा, राइट। और उनका लास्ट सवाल था, अगर नहीं हुआ तो फियर क्या है? मैंने कहा वो क्या होता है, वो तो मुझे पता ही नहीं था। फियर क्या होता है, कैसे काम करता है, लॉजिकली रीजन क्या है? ये बात क्लियर है कि जॉब को तुम पसंद नहीं करते, उसको छोड़ना चाहते हो, 1 साल के अंदर कुछ ऐसा काम हो जाए कि तुम जॉब से फ्री हो जाओ, राइट। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? उन्होंने मेरे से ऐसे पूछा कि अगर नहीं हुआ, 1 साल में फ्री नहीं हुए, जो टारगेट लेके चल रहे हो, तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि तो क्या होगा, सारी जिंदगी मुझे जो है किसी की गुलामी करनी पड़ेगी, सारी जिंदगी मुझे जो है स्ट्रेस को फॉलो करना पड़ेगा, सारी जिंदगी मेरे को परेशान रहना पड़ेगा, पैसे पैसे का मोहताज होना पड़ेगा।
सारी जिंदगी का ये चैलेंज है। तो उन्होंने कहा कि यस, यही मैं चाहता था। ड्रीम अकेला कभी काम नहीं करेगा। अगर आपके पास ड्रीम है तो भी काम नहीं करेगा, अगर आपके पास अकेला फियर है, डर है, तो भी ये काम नहीं करेगा। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको आगे लेके जाएगा। और फिर जब हमने इस सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया, तो दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे कि जो काम 1 साल का हम प्लान लेके चल रहे थे, वो काम 6 महीनों में हो गया। यानी कि 6 महीनों में हमने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया। मैं जॉब से फ्री हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास ड्रीम था और ड्रीम के साथ में एक फियर था। राइट? आपका ड्रीम ही है जो आपको मोटिवेट करता है। कोई ऊपर से उतर के नहीं आएगा कि कोई आपका अपलाइन है या आपका ग्रोथ पार्टनर है, सपोर्ट पार्टनर है, वो आपको घर पे आएगा, वो आपको पंपिंग करेगा, बहुत सारी बातें सुनाएगा, कहानियां सुनाएगा, आप मोटिवेट हो जाओगे और तब जाके आप घर से बाहर निकलोगे या अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करोगे। आपका जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम आपको जो है मोटिवेट करता है। वो फियर जो है आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करता है कि नहीं, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपका ड्रीम आपको ये कहता है कि यही वो चीज है जिसके लिए तू इस धरती पे आया है। लेकिन ये दोनों ही चीजें, आई एम वेरी सॉरी कि हम लोगों को या इवन जो लोग फेलियर होते हैं लाइफ में, उनको इन दोनों चीजों का ज्ञान नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि सक्सेस मेरे लिए क्या मायने रखती है, मेरे लिए सक्सेस होने का मतलब क्या है, मैं क्या करूं कि मैं अपने आप को सक्सेस मान सकता हूं। राइट? और अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो उसके पीछे फियर क्या है, मेरी जिंदगी में क्या कमी रह जाएगी। ये दोनों ही चीजें हमें नहीं पता होती, आपको पता है। और वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये सक्सेस का बेसिक फंडामेंटल है, पहला फंडामेंटल है। अगर आपके पास ड्रीम है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपके पास फियर है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। आप जॉब में हैं तो जॉब में हम बात कर लेते हैं ड्रीम और फियर की। आप जॉब क्यों जाते हैं? सुबह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बिना अलार्म के उठा देती है? बारिश आ रही हो, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, आपको आपके दोस्तों के पास जाना है, घर में कोई फैमिली फंक्शन है, कोई भी कंडीशन होती है, सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होती है हमारी? जॉब। वो आपका ड्रीम है, क्योंकि उससे आपका घर चल रहा है, आपकी नीड्स पूरी हो रही है, आपको पैसा मिल रहा है, वो आपका ड्रीम है, तो आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी क्या है कि आपको जाना ही पड़ रहा है वहां पे। फियर। भाई साहब, नहीं जाओगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे, नहीं जाओगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे। वो जो फियर है ना, वो आपको बारिश में लेके जाता है, अदरवाइज कोई भी चीज आपको उठा के अपने घर से बाहर नहीं कर सकती। आप सुबह उठ के एक मैसेज डाल दोगे कि बॉस मेरे घर के आगे पानी भर गया इसलिए मैं नहीं आ सकता, सैलरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन एक फियर भी साथ में है कि भाई साहब बहाना एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, रोज रोज बहाना नहीं चलेगा, निकाल दिए जाओगे। वो फियर जो होता है वो आपको सक्सेस करवाता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, राइट? जब तक आपके पास फियर नहीं होगा। तो आज आप चेक करना, आज की रात अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के, कि आपको सबसे पहले जिंदगी में आप अपने आप को कहां पे देखना चाहते हैं। वीजा ऑफ इंडिया की बात हम करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जिस भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप प्लेयर हो सकते हैं, आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, उस फील्ड में आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, आपके पास ड्रीम होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास फियर होना चाहिए कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो क्या होगा। दैट्स इट, बस जो मेरा ड्रीम था, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है? तो इसका बहुत आसान तरीका है कि अगर आपके पास अगर कोई ड्रीम है तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आज रात को अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप इसको जो है लिस्ट आउट कर लें। क्या क्या ड्रीम हो सकते हैं, कुछ बेसिक्स हम बात कर लेते हैं जो हमेशा बात होती है। ड्रीम में आप अपने फील्ड को छोड़ के जो बेसिक ड्रीम्स होते हैं, क्या होते हैं कि जी मेरे पास जो है सबसे पहले मिनिमम 6 फिगर इनकम होनी चाहिए। सबसे पहला ड्रीम ये है कि मेरे पास जो है 6 फिगर इनकम, यानी कि लाख एक रुपए की इनकम हो तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस जो है मैं फ्री हो जाऊंगा। किराए का मकान है तो मुझे अपना घर चाहिए, अपना है तो मुझे और बढ़िया चाहिए, क्योंकि इंसान कमाता क्यों है? अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, राइट? मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास टाइम होना चाहिए
टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए थोड़ी, आप ये अपने ड्रीम के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिप वगैरह या नेशनल ट्रिप भी, अगर आप इंटरनेशनल कभी नहीं गए हो तो नेशनल भी नहीं गए हो तो नेशनल घूमने की प्लान कर सकते हो। छोटे से लेके बड़े सारे ड्रीम आप लिस्ट आउट कर लीजिए, राइट। अब वो ड्रीम की प्रायोरिटी सेट कर दीजिए कि सबसे पहले मुझे कौन सा ड्रीम पूरा करना है। करने का तरीका क्या है, हल्का सा हिंट दे देता हूं, प्रैक्टिकली मैंने एक बार पहले किया था, रिपीट कर लेंगे। आपने सपोज मान लो कि 5 ड्रीम आइडेंटिफाई किए, ए बी सी डी ई, तो सबसे ऊपर है आपका ए, तो ए और बी को कंपैरिजन करें, ए पहले चाहिए या बी पहले चाहिए। अगर आपका जवाब आता है कि बी पहले चाहिए तो बी के सामने 1 डाल दें। नहीं समझ में आए तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ लेना, लेकिन ये प्रैक्टिस आप जरूर करना। ए बी सी डी ई करके 5 ड्रीम हमने डाल दिए। पहले हमने ए को कंपैरिजन करा बी सी डी ई के साथ, यानी कि ए पहले चाहिए या बी पहले चाहिए, यानी कि बी पहले चाहिए तो मैंने 1 लिख दिया बी के सामने। फिर मैंने कंपैरिजन करा ए को सी के साथ में, ए पहले चाहिए या सी पहले चाहिए, तो मुझे पता चला कि नहीं, ए मुझे बाद में चाहिए, पहले मुझे सी चाहिए। फिर ए को डी के साथ, फिर ए को ई के साथ। अब ए फ्री हो गया, यानी कि ए की एक भी वैल्यू नहीं आई, ए से पहले मुझे बाकी सारी चीजें चाहिए। फिर मैं कंपैरिजन करूंगा बी के साथ में, यानी कि अब मुझे पहले बी चाहिए या पहले सी चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, सी नहीं, मुझे सी से पहले बी चाहिए, तो आपने बी के सामने ए को डाल दिया, यानी कि बी की वैल्यू 2 हो गई। अब बी को डी के साथ कंपैरिजन करूंगा, अब मुझे ये समझ में आ गया कि बी और डी में से पहले मुझे बी चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू एक और डाल दूंगा। तो इस तरीके से जब आप सब ड्रीम को एक दूसरे के साथ मैचिंग करोगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई निकलेगी, आप उसके आगे 1 1 1 करते जाना। 5 अगर ड्रीम है तो उनकी वैल्यू निकलेगी, एक की वैल्यू निकलेगी 4, एक की 3, एक की 2, एक की 1 और एक की 0। यानी कि जो वैल्यू 0 आई, जिसको आपने एक भी पॉइंट नहीं दिया, वो आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं, वो आपको चाहिए ही नहीं अभी, वो तो दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है, वैसे आपकी विश लिस्ट के अंदर है कि शायद मेरे पास ये भी हो तो अच्छा है। तो जिसकी प्रायोरिटी 4 है वो आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर ड्रीम है। और अब सब कुछ छोड़ के अपना इस सिस्टम के ऊपर लग जाओ कि मुझे ये ड्रीम पूरा करना है। वो अगर मेरी जॉब से पूरा हो रहा है तो दैट इज वेरी गुड, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने जॉब के ऊपर फोकस करो और लग जाओ। मान लो कि आपका ड्रीम है 50 लाख रुपए का घर, राइट, समझाने की बात कर रहा हूं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी निकल के आई कि मुझे 50 लाख रुपए का घर देना है, चलो इसको भी छोड़ दो। एक और ड्रीम है आपका, 50 लाख रुपए का कर्जा है आपके ऊपर, आपने घर ले लिया अपना, 50 लाख रुपए का कर्जा है, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी में आ गया जी, ये मुझे जीने नहीं दे रहा, मुझे सोने नहीं दे रहा, 50 लाख रुपए मुझे देना है। मेरे पास तो लोग जो है गन लेके पहुंच जाते हैं, मेरी जान लेने को कर रखी है, मुझे इस ड्रीम को जो है पूरा करना है। अब आप चेक करो कि वो जो 50 लाख रुपए का कर्जा है आपकी जॉब से पूरा हो रहा है ना, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जॉब करें, आपके फर्स्ट प्रायोरिटी को कंप्लीट करें। उसके बाद ये हो सकता है कि नहीं, जॉब से तो ये चीज पॉसिबल हो चुकी होती तो मुझे जॉब पे जाने की जरूरत ही क्या थी, मुझे लोन लेने की जरूरत ही क्या थी, राइट। तो जॉब पे हूं तभी तो मैं लोन के अंदर हूं, तभी तो मैं कर्जदार हूं, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो आपको अपने सराउंडिंग किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा जो आपको आपके सपनों की मंजिल तक लेके जा रही हो, कि जी ये वो काम है जिस काम में रिस्क भी नहीं है और ये मेरे को लोन फ्री भी कर देगी। तो आप उस बिजनेस के अंदर घुस जाएं, उस काम के अंदर घुस जाएं, वो कोई भी काम हो सकता है, और फिर अपने आप को 100% डेडिकेट कर दें उस काम के ऊपर, और ये काम आपको उस प्रॉब्लम से निकाल के बाहर ले आएगा जो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो। लेकिन नहीं, हमें अपनी प्रायोरिटी नहीं पता, हमें तो किसी और रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, जो रास्ता हमें जो है कहीं और लेके जा रहा है। मुझे पता ही नहीं मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। आप अपने ड्रीम को जो है आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये होगा कैसे। आपने ड्रीम को निकाल लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, राइट। अब क्या करना है, अब सबसे पहले आपको उस ड्रीम को पिक्चराइजेशन करना है उसका। नहीं करोगे तो नहीं पूरे होंगे। आप मेरे ऊपर हंस भी सकते हो, बोल भी सकते हो कि मोटी मोटी फेंक रहा है, कुछ भी जो आपके मन में आए, लेकिन करना यही पड़ेगा अगर आपको ड्रीम पूरा करना है तो। कोई और मोटिवेट करने आपको नहीं आएगा। आप एक काम कीजिए, आपको 50 लाख रुपए का लोन देना है, 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए,
महीने में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, अपनी वाइफ के लिए जेवर चाहिए, इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, इंटरनेट पे जाइए, अच्छी अच्छी फोटो, जिस तरीके की आप अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हैं कि ऐसा मेरा घर होना चाहिए, बिल्कुल सेम डिट्टो, आप चाहें तो ड्राफ्ट्समैन के पास जाके उसका नक्शा एलिवेशन जो है बना के अपने विजन बोर्ड के ऊपर चिपका दे। जैसी गाड़ी आप पसंद करते हैं उस गाड़ी के शोरूम में जाइए, आप ऐसे ही चले जाइए, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, सिर्फ पैंट कोट आपने डाला, पैंट शर्ट आपने डाली, अच्छी प्रेस की हुई, गाड़ी के शोरूम में चले गए और वहां पे गाड़ी को फील किया, टच किया, सेल्फी ली, और वहां पे जो अटेंडेंट होता है उससे बात करी, कितने रुपए की है, क्या मैं अभी बुकिंग करूं तो मिल जाएगी या मुझे एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन से कलर, कौन कौन से वेरिएंट अवेलेबल हैं। आपको इसलिए नहीं जाना कि जी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपको खरीदने जाना है, उस गाड़ी को रियल मायने में खरीदने जाना है। आपने सब कुछ पता कर लिया, क्योंकि पहली बार जो भी खरीदने जाता है वो खरीद के नहीं आता, वो चेक करता है, एक शोरूम में, दूसरे शोरूम में, तीसरे शोरूम में सेल्फी लेता है और अपने वॉलपेपर पे लगाता है। सेम काम आपको करना है, जो गाड़ी आपको पसंद है उस गाड़ी के शोरूम में चले जाओ, उसकी कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, कितना आपको एडवांस देना पड़ेगा, बुकिंग अमाउंट क्या होगा, वो सारी चीजें आप सेट करने के बाद लोन कहां पे अप्लाई करना है, फोटो लो और अपने विजन बोर्ड के ऊपर चिपका दो। जो भी आप चाहते हो वो आपको पिक्चराइज होना चाहिए। वो क्या होगा, जैसे ही आप अपने घर में घुसेंगे, अपने ऑफिस के बाद शाम को 5 बजे आए, 6 बजे आए, 8 बजे आए, 10 बजे आए, तो आपको एंट्री गेट के ऊपर आपका ड्रीम दिखना चाहिए, जो आपको टन से जो है वो आपको जो है चार्ज कर देगा। अरे मैं तो घर आ गया, मुझे तो 2 प्लान दिखा के आने थे। वो आपको चार्ज रखेगा, वो आपका ड्रीम आपको मोटिवेट करेगा कि अभी घर में घुसने का टाइम नहीं है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे काम करना है। वो ड्रीम आपको मोटिवेट करेगा। तो इसकी पावर पिक्चराइजेशन का एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये एग्जांपल आपने सुना भी होगा, सुना हो तो थोड़ा इग्नोर कर देना, जो लोग नए हैं तो उसका इंटरेस्ट मजा लेना। एक बार एक फैमिली एक गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही थी, और गाड़ी की जो स्पीड थी ना हाईवे के ऊपर, वो 150 इवन इससे भी ज्यादा फुर्र करके उड़ रही थी गाड़ी, बहुत जोर से उड़ रही थी, और खूब लोग एंजॉय भी कर रहे थे, राइट। म्यूजिक भी चल रहा था, बीच में मस्ती भी चल रही थी, कुछ फैमिली के कुछ 5-7 लोग गाड़ी के अंदर थे। और रास्ते में उनको एक एक्सीडेंट हुआ केस मिलता है, यानी कि एक गाड़ी, उसमें एक बच्चा, एक जेंट्स और एक जो है लेडीज, 3 लोग उसमें होते हैं। और जेंट्स जो होता है वो ऑलमोस्ट लहू लुहान पड़ा होता है, वाइफ जो है मतलब लेडी जो है दूर जाके गिर रही होती है, और बच्चा जो होता है वो रो रहा होता है, बहुत जोर जोर से, छोटा सा बच्चा होता है, राइट। आप जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो आप गाड़ी को धीमे करते हैं, राइट। और आपने देखा कि बहुत खतरनाक सिचुएशन है, गाड़ी तो बिल्कुल ही टूट फूट गई है, अच्छा खासा एक्सीडेंट हो रखा है। जेंट्स तो मुझे लग रहा है कहते कि मर ही ना गया हो, लेडी जो है बेहोश पड़ी है, बच्चा रो रहा है। और आप और आपकी फैमिली क्या कहते हैं, क्यों इतनी तेज गाड़ी चलाते हो, क्या मिलता है, थोड़ा सा लेट ही तो हो जाते, राइट। आपने ये बोल दिया, और आपने जो भी आपके अंदर भाव थे, पुलिस को फोन कराया या जो भी आपने किया वो करने के बाद, और उसके बाद आप निकल गए वहां से। और क्या, नहीं गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो तकलीफ हो जाती है। अब आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर दूर गई होगी, 5, 10, 20, 30, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपकी गाड़ी दोबारा से 150 की स्पीड पे दौड़ रही होगी। क्यों, क्योंकि वो जो जिस दिमाग में जो थी ना, वो आपकी फैमिली से बात करते 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 वो निकल गई, और आप फिर से भूल गए कि ऐसा कुछ हो सकता है, और गाड़ी फिर से अपनी रफ्तार पे दौड़ रही है। लेकिन अभी आप एक काम करो, अभी आप एक काम करो, काम क्या करो, वो जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उस एक्सीडेंट की फोटो खींच लो, फोटो खींच ली, और फोटो खींचने के बाद उसको अपने स्टेयरिंग के ऊपर चिपका दो। अब चलाओ गाड़ी को 150 के ऊपर। ये तो बहुत टफ है कि किसी मरे हुए की फोटो में अपने स्टेयरिंग पे चिपकाऊं। चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये सिर्फ आपको पावर ऑफ पिक्चराइजेशन की बात कर रहा हूं कि आपका ड्रीम पूरा कैसे होगा, उसकी बात कर रहा हूं। अब आप उस एक्सीडेंट वाले की फोटो मत खींचो, आप अपनी फैमिली की ग्रुप फोटो खींच लो। आप, आपकी वाइफ, आपके मदर फादर, आपके बच्चे, सब है तो सबकी, और अगर नहीं है, जो नहीं है तो उसको छोड़ दो, बाकी फोटो खींच लो। फैमिली की फोटो खींच के और अपनी गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर चिपका दो। भाई साहब
आपकी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर नहीं जाएगी, गारंटी है इस बात की। आप 1000 बार सोचोगे जब गाड़ी को 120 पे लेके जाओगे, 150 तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर आपके सामने है। अदरवाइज तो आपको यही लगेगा कि गाड़ी को उड़ा दो। अब गाड़ी कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि आपकी फैमिली आपको कह रही है कि पापा धीरे चलाओ, हम भी आपके पीछे हैं, आप अकेले नहीं हो। दैट इज द पावर ऑफ पिक्चराइजेशन। तो आपके जो भी ड्रीम है ना, वो आपके विजुअल बोर्ड के ऊपर होने चाहिए, वो आपके विजुअल बोर्ड के ऊपर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कुछ वैसा ही होगा कि आपको किसी ने पंपिंग करा और कुछ टाइम के बाद वो पंपिंग जो है हवा निकल गई और आप वैसे के वैसे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक ड्रीम और एक फियर, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? हर कंडीशन में जब आपके पास ड्रीम है ना, एक चीज और बता देता हूं मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं और कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, हर फील्ड के अंदर मिलेंगे आपको। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं कोई चैलेंज ही नहीं है सर, कर देंगे हो जाएगा, और कुछ लोग बोलते हैं पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि यस इट इज पॉसिबल, और कौन लोग होते हैं इट इज नॉट पॉसिबल? पता है आपको? पता तो होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जो लोग कहते हैं ना इट इज पॉसिबल, उनके पीछे ड्रीम काम करता है। उनके पास एक ड्रीम होता है, एक फियर होता है। उनको पता है कि अगर मैंने इसको बोल दिया ना कि ये काम नहीं हो सकता, तो गारंटी है काम हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। और अगर मैं ये कहूंगा कि यस ये काम हो सकता है, तो मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं कर जाऊंगा इस काम को, क्योंकि ये काम करना ही करना है। अगर मैं ये बोल दूं काम नहीं हो सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं प्लेयर नहीं बन सकता, मैं सिंगर नहीं बन सकता, मैं एमएलए एमपी नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं कभी बनूंगा? आप मुझे बताइए, इतने सारे लोग यहाँ पे 17-18 के करीब लोग हैं। तो अगर मैं ये बोल दूंगा ये काम नहीं हो सकता, तो क्या मैं वो काम कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए और आप क्या बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो होगा ही नहीं सर, तकलीफें ही तकलीफें मिलेंगी। तो सिंपल सी बात है कि जिंदगी में आपको अगर वो पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। क्या पाना है और क्या करना पड़ेगा? पाना वो है जो आज तक नहीं मिला, यानी कि कुछ बड़ी चीज है जो अभी तक मेरे को नहीं मिली, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। यानी कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे वो चीजें नहीं मिल पा रही है मुझे, तो मुझे वो करना पड़ेगा जिसको करने से मुझे वो चीजें मिल रही हैं। करंट प्रोफेशन से मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मुझे वो करना पड़ेगा जो आज तक मैंने कुछ नहीं किया और मुझे पता नहीं है कि वो चीज क्या है। तो पता कैसे चलेगा? सिंपल, आप ये पता कर लो कि आप करना क्या चाहते हो। होगा कैसे, उसके लिए आपकी चिंता नहीं है। उसके लिए आपकी चिंता नहीं है वो काम कैसे होगा, वो हो जाएगा। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि वो काम हो जाएगा? आप इस बात की गारंटी मुझे दो कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं आपको इस बात की गारंटी दे दूंगा कि ये काम हो जाएगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो मैं बता देता हूं कैसे होगा। इसकी बात कर लेते हैं, राइट? एक कहानी कहानी है, शायद आप लोगों ने, फिर से बोल देता हूं, सुनी ना हो, मुझे नहीं लगता कि सुनी होगी, हो सकता है कि सुनी भी हो। कहानी भी क्या बनाई हुई है कि काम कैसे होता है, उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपके पास ड्रीम है तो ये काम तभी काम करेगा, ये कहानी अदरवाइज नहीं काम करेगी। आपने देखा होगा पुराने जमाने में क्या चलता था कि जी एक भगत होता था, ये कुछ अच्छा इंसान होता था या पावरफुल इंसान होता था, और वो भगवान को याद करता था और भगवान जी प्रकट हो जाते थे। हाँ बता बेटा तुझे क्या चाहिए, और वो तथास्तु कर देते थे। ऐसा ही होता था पुराने जमाने में। हमें नहीं पता ऐसा होता था या नहीं होता, लेकिन ऐसा सुना है, हमने टीवी सीरियल भी देखे हैं। तो उसमें भगवान जी प्रकट हो जाते थे और वो फेस टू फेस बात करते थे। तो ऐसा क्यों होता था? किन लोगों के सामने वो प्रकट होते थे? क्या किसी के भी सामने प्रकट हो जाते थे? जिन लोगों के मन में भगवान विराजमान होते थे, जो उनकी पूजा करते थे या जो उनको मानते थे, जो मंत्र पता थे, सच्चे मन से उनको याद करते थे, भगवान प्रकट हो जाते थे। ऐसा ही था, ऐसा ही माना जा सकता है अभी के लिए। चलो, तो भगवान के लिए सब लोग बराबर है ऐसा माना जाता है कि वो किसी को बड़ा छोटा काला गोरा या ये डिफरेंस फील नहीं करते। उनके लिए सारे बच्चे हैं एक बराबर है। तो सबके पास उनको आना चाहिए, अपने बच्चों के पास तो उनको आना ही चाहिए।
ऐसा नहीं है कि उसने सच्चे मन से याद कर लिया तो उसी के पास आएगा, झूठे मन से याद कर लिया तो उसके पास नहीं आएगा। तो भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई ना, दुनिया बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बहुत बड़ी दुनिया हो गई। और ये जो रिवाज चल रहा था कि सच्चे मन से याद करने वाला और भगवान प्रकट हो जाते, तो भगवान जी तो एक थे, कहते कि ईश्वर एक है, और उसको हर जगह पे विराजमान होना पड़ता था। वो बहुत बड़ी तकलीफ होती थी भगवान के लिए। तो दुनिया तो कहता और बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं तो यार अकेला हूं, तो मारा जाऊंगा मैं, तो ऐसे प्रकट होते होते और लोगों की विश पूरी करते ही मर जाऊंगा, मैं तो अकेला इंसान हूं, अकेला हूं मैं। तो उसने एक सॉल्यूशन निकाला भगवान ने। वही सॉल्यूशन है जो आपके लिए काम करेगा। ध्यान रख लेना, अगर जिंदगी में सक्सेस होना तो तरीका यही है। भगवान ने कहा कि जी मैं हर इंसान के सामने जब भी उसने याद किया मैं प्रकट नहीं हो सकता, ये मेरी मजबूरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर 1000 2000 5000 10,000 सालों के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मुझे सॉल्यूशन जो है अभी से लेके चलना पड़ेगा। तो उसने ये कहा कि जी मैं सबके सामने प्रकट तो नहीं हो सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूं, अपना अंश, अपना अंश मैं हर किसी इंसान के अंदर डाल देता हूं। अंश मतलब मन, अंश मतलब सोच। मैं हर किसी के दिमाग में जाके बैठ जाता हूं एक सोच के रूप में, दैट्स इट, बस, और कुछ नहीं। अब जो इंसान जो भी बोलेगा, जो भी चाहेगा, जो भी सोचेगा, जो भी उसकी डिजायर होगी, यानी कि वो उसके मन की डिजायर होगी, वो भगवान को ये चीजें बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहते हो कि जी मैं सक्सेस नहीं हो सकता, इट मींस आप भगवान जो आपके अंदर में मन के रूप में, एक अंश के रूप में उसने जो अंश डाल दिया है आपके अंदर, आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो भगवान जी को कि हे प्रभु मैं सक्सेस नहीं हो सकता। वो क्या बोलते हैं प्रकट होने के बाद? तथास्तु, आप सफल नहीं हो सकते, ये काम नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव इंसान है जो सच्चे मन से, ये भी सच्चा मन था उसका, जो बंदा कह रहा था कि नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता, तो वहां पे उसको क्या मिला? तथास्तु, क्योंकि उसने भगवान को ऑर्डर किया। दूसरी तरफ वो जो दूसरा बंदा है वो कह रहा है कि यस आई कैन डू इट, मुझे ये काम करना ही करना है और ये होके रहेगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैंने ठान लिया है। तो वहां पे भगवान जाके क्या कहते हैं? तथास्तु। यानी कि आपने अपनी सोच को जो इंस्ट्रक्शन दे दी, वही इंस्ट्रक्शन वो भगवान फॉलो करता है। उसको कुछ पता नहीं है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप उसको जो बोलोगे वो कर देगा। आप बोलोगे कि जी मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे घर में तो पैसे ही नहीं है, मेरे तो बच्चे ही नहीं मानते, मेरे बच्चे तो निकम्मे हैं, ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, आप मेरे घर में तो बीमारियां ही मेरा पीछा नहीं छोड़ती, दुनिया जहान की चीजें आप बोल रहे हो। किसको बोल रहे हो? माइंड को। और वहां से क्या आता है? तथास्तु, पैसा भी नहीं आएगा, बीमारियां भी रहेंगी, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे रहेंगे, सब काम ऐसे ही चलता जाएगा। और दूसरी तरफ आप किसी भी सर सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पास चले जाओ, किसी भी जिसकी फैमिली बहुत खुश है ना, वो क्या बोलेगा? हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर में बहुत प्यार है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। वो दिन में हजारों बार हर बात के ऊपर भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान मेरी जिंदगी बहुत खुश है, बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान को थैंक यू करता है, और जिसके बदले में क्या आता है? यस, तथास्तु, तुम्हें यही मिलने वाला है जो तुम चाहोगे। तो भगवान कहीं और नहीं है। अगर मैं आपके ड्रीम को पूरा होते हुए देखूं और उसको सिर्फ एक वर्ड में बताने की कोशिश करूं कि आप अपनी सोच को इंस्ट्रक्ट कर दो कि मैं इस फील्ड के अंदर सक्सेस हो चुका हूं, हूंगा नहीं, हो चुका हूं, मैं ये काम कर चुका हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा डांसिंग बहुत अच्छा चल रहा है। जिस भी फील्ड के अंदर आप हो, तो आप वहां पे ये बोलना शुरू कर दें, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दें। यहां पे मैं एक दूसरे तरीके से बता देता हूं इसको, अगर समझ में आए तो। आपका जो मन है ना, दो तरीकों से काम करता है। पहला तरीका तो है कि ये एक वफादार नौकर है। अब पहले तो हमने भगवान की बात करी कि आपका मन जो भगवान है। अब दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, अगर समझ पाओ तो। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको आज मैं ये समझा दूं कि सक्सेस होने का बेसिक फंडामेंटल क्या है। मन हमारा एक वफादार नौकर है, नंबर 1।
नंबर 2, ये मन हमारा मालिक भी है। आप किस वे में लेके चल रहे हो इस मन को। मन जीते जग जीत, आपको ये बात तो पता होगी। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, अब आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपको फेलियर लोगों की कैटेगरी में लेके आ पाए, अगर आपका आपके मन के ऊपर कंट्रोल है। और अगर आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपको दुनिया में कोई जिता नहीं सकता, राइट। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, फिर सीधी टू द पॉइंट बात करेंगे अगले 5 से 7 मिनट। आप मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करने जाते हैं, या फिर आप किसी सत्संग में जाते हैं जहां पे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे आपको बैठना है या पूरी रात का जागरण है। आप मंदिर में गए लेकिन आपका वहां पे मन नहीं है। आपका मन कह रहा है, मन क्या है, मन कामचोर है, मन आलसी है, मन निकम्मा है। वो आपको काम करते हुए नहीं देख सकता, वो आलसी है खतरनाक वाला। और आपको वहां पे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बार बार ऐसा कर रहे हो, उधर तो ध्यान है ही नहीं आपका, उधर ध्यान है ही नहीं जहां पे भगवान के साथ आपकी सूरत लगनी चाहिए, आपका ध्यान लगना चाहिए, और जो नहीं लग पा रहा, इट मीन्स आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। मन ने आपको अपने कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि मन जो है आलसी है और वो आलस की तरफ आपको लेके जा रहा है। एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरी तरफ आपका यही मन है, यही सारी चीजें हैं, और आप मूवी के अंदर बैठे हैं, कैसी भी मूवी है, और अब रात का 12, 1, 2 बज गए हैं लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? अगेन आपके मन ने आपको कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो कुछ ऐसी जगह पे, अच्छी चीजों पे इंटरेस्ट नहीं जाता, मन नहीं लगता, बुरी चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। अच्छी चीजें आपको एक बंदा बार 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 बताएगा, आपको थोड़ा सा यकीन आना शुरू हो जाएगा, और एक बंदा, वो भी पता नहीं कैसा, आपको उसके अपोजिट में आके बोल देगा, आप उससे विश्वास कर लोगे, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से 100 गुना ज्यादा भारी है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? सक्सेस होने के लिए आपको जो है नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तो ये बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, ये काम नहीं हो सकता, आप मुझे दुनिया में कोई ऐसा काम बताओ जो आज तक वो काम हुआ ना हो। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो काम कोई और तो कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते। और वो जो कर सकते हैं ना, उनको कोई बंदा बोल के दिखाए कि तू नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा ये काम कर जाएगा, अगर मैं इसके सामने अड़ गया तो ये धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन आपको और मेरे को ये बोल दिया जाता है तू ये काम नहीं कर सकता, और हम भरोसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे खुद ही भरोसा नहीं होता कि मैं काम कर सकता हूं। तो बिलीव योर सेल्फ कि मैं ये काम करूंगा। कौन सा काम? वो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही करना है, नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी में ये कमी रह जाएगी। यानी कि ड्रीम विद फियर आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको कोई जिता नहीं पाएगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, राइट। चलो अब थोड़ा सा अपन अपने ड्रीम की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं कि ये क्या है और अपन वीसेफ के साथ मिलकर इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। मान लो कि आपको 50,000 रुपए चाहिए। मैं किसी को यहाँ पे अनम्यूट करने के लिए बोल सकता हूँ क्या? कोई भी एक पर्सन जो पहली बार आया हो, दूसरी बार आया हो, एनीवन अनम्यूट करके एक बार प्लीज थोड़ा सा हेलो बोले, कोई भी एक पर्सन। जो जॉब करता हो, चलो जॉब वाले कोई भाई साहब हैं क्या यहाँ पे? शकील जी आप हैं, आप करें फिर। शकील जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? सुरेश जी है, सुरेश जी भी कर सकते हैं, सुरेश जी। सुरेश जी जॉब नहीं करते हैं, मैं थोड़ा सा जॉब का एग्जांपल ले लेता हूं। जी गुड आफ्टरनून शकील जी। गुड इवनिंग इवन, राइट। शकील जी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि कितना सा पैसा आपको एक्स्ट्रा आ जाना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, एक एवरेज की बात कर रहा हूं, कि आपको लगे कि यार अब जिंदगी थोड़ी सी ठीक है। 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जो भी आपका एवरेज है। 30 to 40,000, 40,000 तक। 40,000 चलो एक राउंड फिगर मान लेते हैं कि 50,000 जी इजी रहेगा सबको समझने के लिए। जी आपको चाहिए 50,000 रुपए महीने के, राइट? गुड। दूसरा जी हाँ। क्वेश्चन है, ये 50,000 रुपए आपको कितने टाइम में आने लग जाने चाहिए? 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल एवरेज? जरूरत तो 3 से 6 महीने की ही है सर, 3 से 6 महीने में आ जाने चाहिए। 3 से 6 महीने में 50,000 रुपए आ जाए तो मजा आ जाएगा, राइट? जी हाँ। थोड़ा सा खींच लेता हूं सर मैं मेरी तरफ से,
कुछ लोग जी। आपसे ज्यादा वाले हो, सबको मतलब कॉमन, लेकिन आवाज आपकी है, तो आप 6 ही कंसिडर कीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं इसको 1 साल मान लेता हूँ जी। खींचने के लिए, कि 50,000 रुपए महीना चाहिए और 1 साल के अंदर चाहिए। चलो अच्छा, अब का वाला जो जवाब है ना, ये ईमानदारी से देना, और सारे लोग आप भी अपने मन में ये सवाल का जवाब ले लेना कि आपको 50,000 रुपए 6 महीनों से 1 साल के बीच में चाहिए, तो कितना टाइम जी। आप हर रोज यहाँ पे डाल सकते हो? 2 से 3 घंटा तो पर डे डालना ही पड़ेगा जॉब के साथ। जॉब के साथ साथ है ना, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट अगर आप 2 घंटे भी डेली डालते हो, लेकिन वो जी। डेली कौन से वाले घंटे सर? ज्यादा शाम के ही दे सकता हूँ, 2 से नहीं नहीं, 3 घंटे। टाइम कोई भी हो सर, सुबह 6 बजे भी चलेगा, लेकिन वो जो जी। 2 घंटे चाहिए ना सर, वो 2 घंटे ईमानदारी वाले चाहिए। बिल्कुल। कैसे होंगे, अब उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, अब आप एग्जैक्ट मत बताना, एक राउंड फिगर वैसे ही समझाने के लिए, कितना भी बोल सकते हो। अभी आप कितने पैसे कमा रहे हो अपनी जॉब से? 60। चलो फिर से मैं 50 मान लेता हूँ, उधर 40 कर दिया, इधर 60 कर दिया, जी। 50 मान लेता हूँ। और ये जो जी। 50,000 रुपए आपने कमाए, तो इसमें आपकी पढ़ाई आपने कितने साल करी? पढ़ाई हमने 16 साल। 16 साल की पढ़ाई, और जॉब एक्सपीरियंस आपका कितना हो गया सर? आप 15 इयर्स प्लस है। 15 और 15 30 साल है ना? आपने 30 साल लगाए जी। और 60,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचे, 50 से 60,000। अच्छा, अब एक सवाल और जी। बताओ सर, डेली ये जो 50,000 रुपए आप महीना कमाते हो, 60,000 रुपए डेली, आप कितना टाइम लगाते हो? जी। 10 घंटे करीब। कौन से वाले सर, ईमानदारी वाले या वैसे ही? ईमानदारी वाले सर, इसमें तो बेईमानी हो ही नहीं सकती। यहां पे सर आप ईमानदारी मत दिखाओ। नहीं चलेगा काम। क्यों नहीं चलेगा सर? जॉब में नहीं चलेगा ना। जॉब में नहीं चलेगा। चलो, अब मुझे एक बात बताओ सर, ये आपके दिमाग में ये बात आई कैसे कि जो काम 30 साल पिछले टाइम स्पेंड करने के बाद और 15 साल रेगुलर 10 घंटे काम करने के बाद 50,000 रुपए महीने की इनकम पे आज हम पहुंचे हैं, आज वो भी 10 घंटे डेली जी। काम करके। तो जी। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मेरे पास में आ गई या मिल सकती है कि मुझे 3 से 6 महीने या इवन 1 साल में 50,000 रुपए की इनकम, वो भी 2 घंटे में आनी शुरू हो जाए? ये पॉसिबल है सर, हो जाएगा। हो तो जाएगा क्योंकि आप इस सिस्टम में हो, लेकिन जी। ये बताओ कि कौन सी चीज है जो आपको ये मोटिवेट करती है ये बात बोलने में कि 50,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए, वो 2 घंटे में लगा सकता हूं, और वो भी 3 से 6 महीने या 1 साल के अंदर। जो काम 30 साल में नहीं कर पाए किसी भी वजह से, right? वो आज अगले 1 साल में कैसे हो सकता है? तो कुछ तो ऐसा है, या तो हमें पता नहीं था या फिर हमें बताया नहीं गया था। तो इसके पीछे शकील जी लॉजिकली रीजन यही है कि जो लोग ये जानते हैं कि किसी काम को क्यों करना है, वो लोग उन लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो लोग ये जानते हैं कि काम कैसे होगा। अब आपकी कंपनी का मालिक, क्या वो पैटर्न वाला काम जानता है क्या? क्या वो कटिंग का नहीं। काम जानता है क्या? वो एडमिन का काम जानता है क्या? सिक्योरिटी का, एचआर का सारे काम वो जानता है क्या? सबकी डिग्री है नहीं। क्या उसके पास? जी नहीं। बावजूद उसके आप 60,000 रुपए कमा रहे हो और वो आपको 60,000 रुपए दे रहा है, तो वो कितने कमाता होगा सर, ये बताओ? वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं सर। करोड़ों में कमा रहा है। उसके पास हाथ कितने हैं सर? मल्टीपल हाथ है। उसके पास देखने में वर्चुअली मल्टीपल हाथ है, क्योंकि 2 हाथ आपके वाले भी वही यूज कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, जी। आप जो है जो काम सीख के आए हो, 30 साल जो आपने लगा दिए, आपके पास कौन सी लग्जरी गाड़ी है? नहीं है। मालिक के पास कौन सी है सर, और कितनी है ये आपको पता होंगे? आप किस घर में रहते हैं और वो कैसे घर में रहता है? आपके पास कितना टाइम है और उसके पास कितना टाइम है? आपके पास कितने ड्रीम है और उसके पास कितने ड्रीम है? आपके कितने पूरे हुए और उसके कितने पूरे हुए? मेरी बात समझ में आ पा रही है? यस सर। वो ज्यादा बड़ा काम क्यों कर गया? क्योंकि इसके पास बड़ा ड्रीम था। उसको पता था कि किसी काम को क्यों करना है और होगा के लिए, तो निर्मल जी जैसे और शकील जी जैसे हजारों लोग, किसी को भी खरीद लेगा वो। तो अपने वाई के ऊपर फोकस करो, जो आपको 30 साल में नहीं मिल पाया वो आपको 1 साल में
मिल सकता है। अब करना क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम 1 से 2 मिनट का टाइम लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, 9:05 पे शुरू किया तो 10:05 पे फिनिश कर देंगे, राइट। अब मुझे एक जी। बात बताओ, जहां पे आप जॉब करते हैं सर, उसमें कोई सिक्योरिटी है क्या? कोई सिक्योरिटी नहीं, कभी भी कोई जा सिक्योरिटी सकते। नहीं है। अच्छा, स्ट्रेस लेवल क्या है? खतरनाक वाला, बहुत सारा केस है। है ना। अच्छा, काम कैसे करते हैं? एज ए लेबर, है ना। बिल्कुल। मतलब नौकरी है सर, सीधी सी बात है, शब्द बुरा हो सकता है, मैंने भी बिल्कुल। किया है। हम लेबर की तरह वहां पे काम करते हैं, और रिस्पेक्ट तो जो सर वो आप बोलो ही मत, हम्म, राइट। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि जिस सिस्टम की आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, वीसेफ इंडिया की, ओसवाल ग्रुप की, अभी तक हमने बात नहीं करी, लेकिन एटलीस्ट आना तो हमें यहीं पे है। अगर हम डायरेक्ट यस। सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम करें, टीम बना के काम करें, अपने विजन रीजन के ऊपर काम करें, और जो है 100% ईमानदारी के साथ 1 साल के लिए रेगुलर 2 घंटा अगर हम डालने की बात करें, और एक टीम बना के 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे ले आए अपने आप को, तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, अब यहाँ पे सिक्योरिटी जनरेशन बाय जनरेशन हुई या नहीं हुई, अगर आप ईमानदार कंसिस्टेंट हैं तो, बिल्कुल। राइट। नंबर 1, कोई प्रेशर है क्या आपके पास यहाँ पे? नो। कोई प्रेशर नहीं है। उधर प्रेशर था कि जाओगे तो 30,000 50,000 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप सर, आपको पता है कि 10 11 12 तारीख को आप नाचने गाने के लिए जा रहे हैं, वो भी कितने टाइम के लिए, कितने दिनों बाद। कंपनी का इनोग्रेशन ही जो 28 फरवरी को हुआ था, और आज सिर्फ 5 से 6 महीने हुए हैं। अगर आपको 5-6 महीने भी काम करते हुए हैं ना, तो भी आप यहाँ पे अगर ईमानदारी के साथ एक्टिव होकर आपने काम किया, तो ये कंपनी आपको सर स्ट्रेस फ्री लाइफ दे रही है, यानी कि एंजॉय करते हुए काम को करने का मौका दे रही है। आपको गोवा घुमाने लेके जा रही है। कौन सा जी। जॉब वाला है सर जो सारे लोगों को गोवा लेके जाता है? कोई 3 नहीं। दिन रहना, खाना पीना, सोना फ्री, राइट, अपनी मस्ती का 5 स्टार लग्जरी जो है होटल के अंदर आपका रुकना, किसी का ड्रीम हो सकता है? बिल्कुल। ठीक है। तो आप वहां पे हम जो है लेबर की तरह काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लीडर की तरह काम करते हैं। लोग आपको सुनते हैं सर, टिकट लगा के आते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको कॉपी करते हैं। तो फर्क है या नहीं है 1 साल में और 30 साल में? जो वहां पे नहीं है वो सब यहाँ पे है। यहाँ पे आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा। यस। करना क्या है, फटाफट फिनिश कर लेते हैं सर, फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास ड्रीम है तो सर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है वीसेफ इंडिया में सक्सेस को लेके, बने रहिएगा, छोड़िएगा मत। ईमानदारी से फॉलो करना। 2 ही काम है। पहला काम तो आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है, अगर नहीं बना तो ईमानदारी से बना लेना, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। दूसरा काम क्या जी। है? दूसरा काम है, शकील जी आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। दूसरा काम क्या है? क्योंकि ड्रीम आपके हैं तो पूरे कौन करेगा? ऊपर से तो आएगा नहीं। आपके मन के अंदर आपके ड्रीम होने चाहिए, और आपकी एक्टिविटी आपके हिसाब से होनी चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये चीज मुझे करनी है और मैं करके रहूंगा। दुनिया में कोई भी नेगेटिव पर्सनालिटी आपके पास में फटकेगी नहीं। और अब आपको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो काम करना है वो बढ़ानी है आपकी पर्सनल एक्टिविटी। पर्सनल एक्टिविटी, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? डेली आप अपना एक नित्य नेम बना लीजिए कि जैसे सुबह शाम मेरे को 2 टाइम खाना खाना ही खाना है, 1 या 2 बार चाय पीनी ही पीनी है, या मुझे दिन में सांस लेना ही लेना है, या नहाना ही नहाना है, ब्रश करना ही करना है। इस तरीके से अपनी लाइफ में एक रूल बना लें कि मुझे डेली 1 साल तक कम से कम 2 लोगों से डेली बात करनी ही करनी है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। चला भी गया तो वापस आऊंगा, लेकिन 2 लोगों से तो मैं पक्का बात करूंगा, कुछ भी हो जाए, वो हाँ करें या ना करें। लेकिन एक यहाँ पे और बात बोल देता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लोग तो मना कर देते हैं, ना कर देते हैं, सुनते ही नहीं है। आज भी मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मना कर देते हैं। चलो मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से लेना, अदरवाइज मत लेना। आप हाँ करवाने के लिए मत लोगों से बात करो, लेकिन ईमानदारी चाहिए। आप हाँ करवाने के लिए लोगों से बात मत करो, आप ना करवाने के लिए लोगों से बात करो। अब अपना पूरा प्लान दिखाओ और सामने वाले को बोलो कि चलो शुरू करते हैं। वो बाद में क्या बोलेगा सोच के बताऊंगा, मम्मी से पूछूंगा, या मैं नहीं करता, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी टाइप से कुछ भी, यानी कि मना कर दिया। आप बोलो थैंक यू गॉड, यही तो मैं चाहता था। अब आप दूसरे बंदे के पास जाओ, उससे भी ना करवा लो, 2 ना सुनने के बाद घर आ जाओ, सर आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन फिर से जाओ, पहले बंदे ने आपको हाँ कर दिया, आपके बाल खड़े,
अरे यार इसने तो हाँ कर दिया, मुझे तो दो ना सुननी है, मैं जब तक दो ना सुनूंगा नहीं मैं घर जाऊंगा नहीं। आप दूसरे के पास चले गए, उसने भी बोला ये पकड़ आधार कार्ड, चलो शुरू करते हैं। अब आपके और टेंशन हो गई कि अभी तो मुझे दो ना सुननी है, मुझे दो ना सुननी ही सुननी है। अब आपको दिन में 4 प्लान दिखाने पड़ेंगे, 5 दिखाने पड़ेंगे। आप सिर्फ ना के लिए काम करो, आप सक्सेस हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप कि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ सकती हैं। डेली 2 लोगों से बात करनी है, वो हाँ करें या ना करें, दैट्स इट। अब ये मान के चल लेता हूं वो 2 जो लोग हैं उनमें से जो भी ज्वाइनिंग आ रही है वो 3,000 रुपए के साथ ज्वाइनिंग है, यानी कि ज्वाइनिंग जो है वो 3,000 रुपए 1000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हम उसको स्टार्टअप करवा रहे हैं। और जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 50% मान के चल लेता हूं, यानी कि आपकी डेली एक ज्वाइनिंग आ रही है। 2 प्लान कर रहे हो और एक ज्वाइनिंग, 50% रिजल्ट आ रहा है। अब महीने में कितने प्लान हो गए? एवरेज 60, 60 प्लान दिखाए, 30 ज्वाइनिंग आ गई, तो 30 ज्वाइनिंग 30,000 रुपए का बिजनेस, 3,000 रुपए का बिजनेस, तो टोटल कितना हुआ? 90,000 का बिजनेस आपने अपनी पर्सनल एक्टिविटी से निकाल दिया। और ये बात सिर्फ कहने के लिए अच्छी नहीं है, अपनी ही वाओ टीम के अंदर, वीसेफ इंडिया के अंदर या वीसेफ इंडिया से बाहर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक एक लीडर कई कई लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे महेंद्र जी को कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो नॉट इवन कि वो खुद अचीवर बने हैं, अपनी टीम के अंदर भी लोगों को अचीवर बनाने में लगे हुए हैं। वो कर सकते हैं या कोई और कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिंपल, एक ज्वाइनिंग डेली के हिसाब से आप आगे बढ़े, 2 प्लान करें, 3,000 से ज्वाइनिंग, महीने में 90,000 रुपए का बिजनेस आप पर्सनल निकाल देते हैं। और अब आपको क्या करना है? अपने जैसे पूरे ग्रुप के अंदर 10 ऐसे लोग चाहिए जो आपकी तरह ड्रीमर हो, ईमानदारी से 2 घंटे लगाने को तैयार हो और जो है डेली जो है एक्टिविटी कर रहे हो। एक ज्वाइनिंग 10 लोग अगर आते हैं और हर बंदा अगर 90,000 रुपए का बिजनेस दे रहा है, तो कितना हो गया? 9 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। यानी कि 4.5 लाख का बिजनेस आपके पावर में और 4.5 लाख का बिजनेस आपके प्रॉफिट में। बिजनेस वॉल्यूम की बात कर दूं तो 3 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपके पावर में आएगा और 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपके प्रॉफिट में आएगा। तो जो प्रेजेंटेशन हमने एक बार नहीं कई बार दिखा चुके हैं, 1.5 लाख की मैचिंग के ऊपर आपकी जो एवरेज इनकम रहती है वो रहती है 1 लाख रुपए महीना। सोचो कि आपने 2 घंटे डेली लगाए, ईमानदारी से लगाए, एक ज्वाइनिंग आई, 3,000 रुपए की ज्वाइनिंग है, महीने में 90,000 का बिजनेस कर दिया। आपने अपने 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करके रखे और 9 लाख का बिजनेस आपका आ रहा है और 1 लाख रुपए आपके महीने में एडिशनल आ रहे हैं। सोचो आप कैसी गाड़ी में घूम रहे होंगे, कैसे घर में रह रहे होंगे, कैसे आपके बच्चे स्टडी कर रहे होंगे, क्या उनकी बेसिक नीड पूरी हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। यानी कि ये तो हमने 1 लाख की बात इसलिए करी है कि हमने टारगेट ही 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए का लिया था। अब ये बढ़ते हुए कहां जा सकता है वो आप खुद प्लान कर सकते हो। तो आपकी पर्सनल एक्टिविटी में आप उस ड्रीम बोर्ड के ऊपर डाल दें कि मेरे ये जो सपने हैं, अगर मैं आज दिल्ली में रहता हूं और मुझे गोवा जाना है, तो गोवा जाने का जो रास्ता है ना वो जो है वो इस तरीके से होके जाता है। तो आपके सपनों तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो आपकी पर्सनल एक्टिविटी है, यानी कि डेली 2 प्लान बस आपको करने ही करने हैं। और वो कौन करवाएगा? वो आपका ड्रीम करवाएगा, आपका विजुअल बोर्ड करवाएगा, आपका फियर करवाएगा कि अगर 1 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं आई तो मैं सारी जिंदगी जो है लोन के बोझ के तले दब के मर जाऊंगा और वो लोन पूरा नहीं होगा। किराए के मकान में रहूंगा, बाइक पे साइकिल पे घूमता रहूंगा, कभी गाड़ी मेरे पास में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं रोज 2 प्लान दिखाता हूं, 2 हाँ या 2 ना सुनता हूं, तब जो है 1 साल के अंदर मुझे 1 लाख रुपए आएगा और अब मेरी जिंदगी कैसी होगी। राइट? तो आप इस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो तो आपका ड्रीम और फियर आपको जो है सक्सेस करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके पास ड्रीम है और फियर नहीं है, या फियर है ड्रीम नहीं है, तो काम नहीं करेगा। दोनों होने चाहिए तो आप सक्सेस हो जाते हैं। तो ये जो सेशन था, ये आज इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत अच्छे से सुना मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो सेशन है ये अकेला सेशन नहीं है, ये लगभग 10 दिन का रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम।
तो इस 10 दिन के अंदर आपको मेरे साथ बना रहना है। ऐसी ऐसी चीजें जो आप नोट्स बनाते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करते हैं। नॉट इवन कि आप अकेले सक्सेस होते हैं, आप बहुत सारे दूसरे लोगों को भी सक्सेस करने में उनकी हेल्प कर देते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर देते हैं। तो मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, इसी ट्रेनिंग का जो सेकेंड पार्ट है। तो कल अगर कंपनी की मीटिंग नहीं रहेगी तो हम मीटिंग करेंगे। जिस दिन शाम के टाइम में कंपनी की मीटिंग होगी उस दिन हम नहीं करेंगे, जिस दिन कंपनी की मीटिंग होगी उस दिन नहीं होगी, उस दिन हम जो है अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो जितने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं आप सबको इनवाइट करें और सबको अच्छा लगेगा। तो आज जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।